था। तो सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, दैट इज टू फाइंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में ही मैंने आपको लीडिंग कोएफिशिएंट, ये पॉइंट्स हैं। जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो इस चीज को आपने याद करना है कि आपने ये सब चीजें कवर कर दी कि नहीं। सेकेंड थिंग इज डिग्री, थर्ड इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लीडिंग कोएफिशिएंट जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है, जिसे हम डिग्री कहते हैं, जिससे डिग्री होती है, उस टर्म का कोएफिशिएंट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। क्योंकि अगर आप पॉलिनोमियल्स को अरेंज करोगे टर्म्स के अकॉर्डिंगली तो सबसे हाईएस्ट पावर वाली पहले आती है। ठीक है ना। कभी भी अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है ना। कभी भी अगर लिखा है तो ऐसे लिखा होगा, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स एंड डी। तो a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो जो हाईएस्ट पावर, एंड ऑलवेज द टर्म्स आर अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल x की पावर 3 है और x की पावर 2 है, तो x भी 3 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल है, x तो वेरिएबल है, इसके साथ कौन सा नंबर आया है, 1 है। अगर एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो 1 हो गया, माइनस लिखा हुआ है तो ऐसे -7 लिखा हुआ है तो -7 हो गया। सो लीडिंग कोएफिशिएंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, क्योंकि वो लीड करेगा हमेशा। ठीक है। डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो आपको कोएफिशिएंट पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होता है, लिखो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x+3 होल स्क्वायर होल क्यूब। ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ही करवाऊंगी आज मैं। x+3 होल क्यूब में x का कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x+3 होल क्यूब। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने आपको कहा है कोएफिशिएंट ऑफ x। पावनी, आपने दोबारा होमवर्क किया? यस मैम। दोबारा जो उस दिन दिखाया था उसके बाद दोबारा से रिपीट की थी वर्कशीट? मैम किया है। मुझे भेजना बेटा, ओके क्लिक कर, पीडीएफ बनाकर। ओके। ठीक है, क्या होगा? 27। एक्सपेंशन लगाओ इसकी, क्यूब की पावर है, क्या हो जाएगा ये? बेटा अलग है ना, इसकी आइडेंटिटी दी हुई है, लिखो इसको। तो दिस विल बी x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस y, ये होता है ना। तो यहां से अगर x का कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो वो आएगा 27। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कोएफिशिएंट में, फिर आता है डिग्री। डिग्री के बाद, डिग्री तो सबको निकालनी आती है, अगर आपको मल्टीपल टर्म्स दी हुई है, ठीक है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव टू फाइंड। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए जाते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको कहा जाएगा राइट अ मोनोमियल, राइट अ बाइनोमियल, उसकी टर्म्स डिफाइन की जाएगी। डिग्री 100 होगी, डिग्री ऐसे होगी, लेकिन बाइनोमियल लिखना है। तो कुछ कंडीशंस के साथ आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिखने को भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो जरूरी चीज, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के सब पॉइंट्स में जो जरूरी चीज याद करनी है वो है जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? विच इज इक्वल टू k। ठीक है। और इसमें डिग्री पूछते हैं और नंबर ऑफ जीरोस। डिग्री होती है 0, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, एंड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं नो जीरो।
द गिवन पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। आयशा पहले ये लिख ले सारे। डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, एंड नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछा जाए ना तो ये होंगे इनफाइनाइट। किसी एक बच्चे ने ना यहाँ पर जब मुझे शीट भी सबमिट की थी तो नंबर ऑफ जीरोस लिखे हुए हैं, एवरी रियल नंबर नहीं लिखना, इनफाइनाइट जीरोस होते हैं इसके। और जीरोस है क्या, हाँ, तब आप लिखोगे एनी रियल वैल्यू। Write the degree of the constant of a non-zero polynomial. कांस्टेंट पॉलिनोमियल है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब कांस्टेंट तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में लिखते हैं विच इज इक्वल टू के, बट के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो। नंबर ऑफ जीरोस पे हम लिखेंगे जीरो। ठीक हो गया। नंबर ऑफ जीरोस है, कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करती इसकी, डिग्री जीरो होगी। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड एंड इट हैज इनफाइनाइट जीरोस। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? इनफाइनाइट। एंड व्हाट टाइप ऑफ जीरोस? ठीक है ना, फाइंड द जीरो कहा हुआ तो आपने लिखना है एनी रियल नंबर या एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आ गए। ठीक है, फिर जीरो की जब बात की है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बात की है, तो इसी से आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपने नंबर पुट करके पी ऑफ टू, पी ऑफ -1 निकाला, दैट इज वैल्यू। एंड व्हाट डज दिस वैल्यू शो? ठीक है, जैसे कि हमें पी ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेट मी से x² + 3x + 1। ठीक हो गया। हमने क्या किया, पी ऑफ टू पुट किया, x की वैल्यू को 2 पुट कर रही हूं, यहां पे पुट करोगे 4 + 6 + 1 कितना आ गया? 11। ये पी ऑफ टू है। अब आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों पढ़ी हुई है, तो व्हाट इज दिस पी ऑफ टू? ये पी ऑफ टू क्या शो करता है? पी ऑफ टू वैसे तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कौन से वाला? x² + 3x + 1 एट x = 2 इज 11। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अरे यार, मैं पहले बात तो समझा दो, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उसमें लिखना। ठीक है ना, पहले मैं जो समझा रही हूँ उसे समझो। पी ऑफ टू इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? x² + 3x + 1। कौन सी वैल्यू पर? x की वैल्यू 2 पर जो वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की वो 11 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। किस नंबर पर? x = 2 पर। नाउ व्हाट डज दिस वैल्यू शो? 11 क्या शो करता है? इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x। अब रिमाइंडर तो दो टर्म्स को डिवाइड करके आएगा, तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसे आपने किससे डिवाइड करना है? हमने x की वैल्यू 2 ली थी एंड वी गेट दिस वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड, x = 2 = 0 हो गया, x - 2। तो p ऑफ x को x - 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 11। क्लियर होगी बात है? अब क्योंकि ये रिमाइंडर = 0 नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x - 2 इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर हो गया? या फिर हम कहते हैं x = 2 इज नॉट अ जीरो। इतनी बात क्लियर है सबको? फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फर्क दोनों में बहुत ही ज्यादा कम है। फैक्टर थ्योरम बताता है कि रिमाइंडर 0 आएगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन सा टर्म फैक्टर है। पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो देन वी कंक्लूड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कंक्लूड दैट द गिवन नंबर इज द रिमाइंडर, दैट वैल्यू इज द रिमाइंडर। तो फैक्टर थ्योरम की ना डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, अगर आपको कभी बाय चांस पेपर में या किसी टेस्ट में आ जाए कि एक्सप्लेन फैक्टर थ्योरम, तो आपने ऐसे लिखना है उसको, क्योंकि कहा हुआ है फैक्टर थ्योरम को प्रूव करना या उसको स्टेट करना आ सकता है।
फैक्टर थ्योरम कहता है इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, इज अ पॉलिनोमियल of degree n which is more than equal to 1, a is any real number, ये n है, डिग्री जो n है वो मोर देन इक्वल टू 1 होगी, पॉलिनोमियल इन x है, और a जो है वो एनी रियल नंबर है, देन p ऑफ a, तो इसके दो कंक्लूजन हम लिखते हैं दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ मोर देन इक्वल टू, बेटा x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0, and second part, p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. ये दोनों वे राउंड कंप्लीट है, जैसे कि हमने कहा कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो मैं बताऊंगी, ये मैं कंक्लूड कर रही हूं कब, जब मुझे पता है p ऑफ ए 0 है, ठीक है, या फिर मुझे कहा जाएगा p ऑफ ए 0 है तब मैं बताऊंगी x माइनस ए फैक्टर है। क्लियर हो गया? p ऑफ ए 0 है तो मुझे पता है x माइनस ए फैक्टर है, और अगर मुझे कहा जा रहा है x माइनस ए फैक्टर है, दैट मीन्स p ऑफ ए इज 0। क्लियर हो गया? छोटी सी बात है, अगर बाई चांस पेपर में आएगा तो ये लिख कर आना, दिस इज फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का कोई एज सच वो नहीं है, आपको उसकी स्टेटमेंट भी नहीं आएगी, राइट? अब आ जाओ जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के या फैक्टर थ्योरम के। सो राइट दिस क्वेश्चन, लिखो find the value of m, find value of m so that 2x minus 1 be a factor of 8x raised to power 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m। अब जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पर लिखोगे फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, बात समझ में आई? जब मैं समझा रही हूँ तो वहां थोड़ी लिखोगे। मैम अगर 2x minus 1 equal to 0 पुट करना है तो इसमें फैक्टर थ्योरम लिखेंगे रिमाइंडर से, क्योंकि फैक्टर का हुआ है ना, तो फैक्टर या लिखा हो डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय ना, और रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या लिखते हैं?
-4 -5 माइनस 5 किसी और का कुछ आ रहा है? -1 -5। हाँ जी, कोई और? -2 -2 किसी का -2 आया? इसके अलावा कोई और वैल्यू है? -2 भी आ रहा है स्कूल। मैम मेरा -2 आ रहा है। कैलकुलेशन समझ में आ रही है। बाकी सब हसरत आपका दिया। मैम मेरा -2 आ रहा है। ओके, दिया -2 +2 +2, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे? 2x - 1 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो अगर फैक्टर कहा है तो मुझे पता है p ऑफ 1/2 शुड बी इक्वल टू 0। तो 8 इंटू 1/16 प्लस 4 इंटू 1/8 माइनस 16 इंटू 1/4 10 डिवाइड बाय 2 प्लस m इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1/2 1/2। ये कंबाइन हो गया -1 -4 +5 प्लस m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। मैंने ना एलसीएम पूरे का ही ले लिया। तो क्या है, ले लो। फिर m के साथ भी कोएफिशिएंट आएगा। मैम फिर वही फिर तुमने कैलकुलेशन सही नहीं की। मेरा भी ऐसे हो रहा है। तो कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी ना फिर आपको। अगर आप उसको 16 ले रहे हो तो 8 प्लस 4 आया ना यहाँ पर, तो 8 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64। 16 एलसीएम ले रहे हो ना, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो +80 प्लस 16m इक्वल टू 0। मैम 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 भी आना चाहिए। हाँ, तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही लिखा है। मैम आ तो जाएगी ना, पर इतना जैसे आप अपनी कैलकुलेशन चेक करो, आ तो जाएगी। नहीं है आंसर, अगर -2 आ रहा है, किसी भी मेथड से किया है, किसी तरह से भी कैलकुलेशन किया, आंसर -2 ही आना चाहिए। आप ये देखो आपके वाले game में गलती कहाँ है। मैम वो स्क्वायर की जगह क्यूब है, क्यूब की जगह स्क्वायर। मैम वाले से 1/2 + 1/2 + 1 + m = 0 है। कैसे कैसे 1/2? 1/2 + 1/2 + 1 + m। मैम तो इसमें 2 पूरे का एलसीएम नहीं लेंगे ले लो। मैम, तब माइनस 1 + 1 + 2 + 2m भी तो होगा। मैम मैंने ना 2 पूरे मैंने तभी तो कहा है ना, नहीं कर रहे हो तभी कुछ तो गलती है ना। वो गलती को स्पॉट करो। आप ये ना करो कि ऐसे किया है तो क्यों आंसर माइनस, तो 4 ही आना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन में गलती है, आप अपनी कैलकुलेशन गलती स्पॉट करो। हाँ जी, तुम क्या बोल रही थी बेटा? 5 6 + 2 कितना होगा? 5 + 1 कितना होगा? 6। 6 - 4 कितना होगा? 2। 2 + m इक्वल टू 0 है। तो m की वैल्यू क्या चाहिए? -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, उस गलती को स्पॉट करो रादर देन जस्टिफाइंग कि हमारा आंसर वो सही है। ठीक है। x + 2a इज अ फैक्टर ऑफ x⁵ -4a² x³ + 2a + 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, जस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, जस्ट टू फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन पे आते हैं। बेटा, जब आपको टर्म दी हुई है तो उसे हमें क्या करना होता है? इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो इक्वल टू 0 पुट करके क्या आंसर आ रहा है? हाँ, तो फिर -2 में पुट करना है। तो जब दिया ही, जब वो तो बेटा उसमें भी तो ए दिया हुआ ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू ही दे दी तो फिर आपको एक वैल्यू निकालने की होगी। बताओ। हाँ जी मैम, मुझे बताओ, जब ए की वैल्यू निकालने को कहा है तो आपको ए की वैल्यू दी क्यों होगी?
आपको ये फैक्टर, ये टर्म दी हुई है ना, हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने सिखाया हुआ वो क्या कहता है कि x प्लस टू ए को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आई। अब तुम्हें जहां पर पॉलिनोमियल में x दिख रहा है उसकी जगह तुम क्या पुट कर दोगी, बस। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। यही चीज होती है जब हम कहते हैं कि गो बाय द फॉर्मूला, गो बाय व्हाट हैज बीन टॉट, आपने सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब एक सेम क्वेश्चन होता है, उसमें ना दो तरह से आंसर दिया जाता है, दो तरह से क्वेश्चन। हाँ बताओ। हम 64 एक की बात आई -2a मुझे मुझे आंसर बताओ, एक ही वैल्यू नहीं सॉल्व हुआ तो मैं आपको करवाऊंगी। यही आंसर। अच्छा 0 से तुम पहले x की जगह -2a हर जगह पुट करो, उसको भी कह रही हूँ, ठीक है। मैं समझा रही हूँ बार बार, अगर मैं ही सॉल्व करूंगी ना आपसे नहीं होगा, पहले उसको एक बार स्टेप तो करो ना। यू हैव टू जस्ट पुट x की जगह -2a। तुम क्या करते हो, तुम आगे सोचना शुरू कर देते हो कि आगे मैं 4 स्टेप्स और आगे क्या। पहले फर्स्ट स्टेप लोगे तभी आगे के 4 स्टेप क्लियर हो। अब आपको क्या एक्सपोनेंट सॉल्व करना आता है, -2a⁵ सॉल्व करना आता है। एक्सपोनेंट्स में हमने किया हुआ ना, -2a⁵ फिर a⁵ तो क्या होगा ये, -64 क्यों होगा, 2⁵ कितनी होती है। हाँ, और फिर माइनस साइन है तो क्या होगा, दैट इज व्हाट आई नीड टू डू। हाँ तो नहीं नहीं क्या 64 कैसे आया, तो माइनस नहीं होगा, जब 2⁵ ही 32 होती है तो 64 कैसे आ गया। मुझे बताओ कहाँ तुम खोए हुए हो, कहाँ से कैलकुलेशंस कर रहे हो। P ऑफ -2a बेटा पुट करना है, और फिर मैं आपको कह रही हूँ आप चेक करो। ये a² आ गया, फिर -2a⁵ हो जाएगा। 2 इनको प्लस नहीं कर सकते ना बच्चे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस होगा, वो कैंसिल हो जाएगी टर्म, तभी तो कह रही हूँ बार बार चेक करो। वो हो सकती है, लेट मी चेक। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉपी मत किया करो, इसको सिर्फ सॉल्व कर साथ में। ये आ जाएगा -32⁵ यहां से 2 का क्यूब है, -2 का, यहां से भी माइनस की वैल्यू आएगी, है ना, तो वो -8 हो गया। -8 इंटू -4 +32। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में a⁵ आपके पास नहीं बनेगा, आपकी लीनियर टर्म या एट द मैक्सिमम क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। क्वाड्रेटिक भी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th क्लास में है, 9th में नहीं है। समझ में आ गया, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। जब भी आपको x+2a ऐसा कुछ दिया जाएगा, आपकी प्लस माइनस वाली जो हायर पावर होगी ना, a⁵ होगी, a⁵ होगी, वो टर्म कैंसिल होगी। यू नीड टू गेट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो -2a + 3 = 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन होता है जहां पर कहा जाता है कि इससे डिविजिबल है बट वहां से रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो +3/2 है बेटा, चेक करो, मुझे इधर लिखने दे। फाइंड द रिमाइंडर्स, फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन x³ + kx + 8 into x + k is divisible by x + 1 and x - 2 if sum of two remainders so obtained is 1, find value of k। करो एक बार ये क्वेश्चन, फिर आके मैं फैक्टराइजेशन करवाती हूँ। कल भी फैक्टराइजेशन ही करेंगे, आपको इन बेसिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ गई, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रहा है क्या।
सही करे सही करे मैम ने बता के करा है। चलिए उससे पहले मैम ने जब बोला था कि हाँ हो सकती है, उससे पहले मेरा आंसर निकल चुका था। हाँ तो वो तो निकल, मैंने पहले बोल दिया था ना मैम से, उससे पहले मैम ने जब ठीक नहीं करा। सब रिकॉर्डिंग हुई है यहाँ पे, देख लेना, नहीं सुनूंगी मैं लगाती हूँ आपके बाद ही, आप सबको सेंड करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास जो डिवाइजर्स हैं वो हैं x+1 x-2। बाद में हाँ पहली बात तो आपको वैल्यूज पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस k। अब इसमें क्या किया हुआ है इस पॉलिनोमियल में, जो हमारे पास kx ये टर्म है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करके दे दिया, ठीक है। p ऑफ x ये दिया हुआ है, मतलब ये p ऑफ x इस तरह से है कि अगर मैं लिखती हूँ x³ x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस kx² प्लस 8x प्लस k। ये कुछ इस तरह से पॉलिनोमियल दिया हुआ है। बात समझ में आई? सिर्फ कंफ्यूजिंग करके दिया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। फिर आपको डिवाइड करना है इसको x+1 से, और दूसरी टर्म है x-2। इफ x+1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आती है, -1। मतलब पहला स्टेप हमेशा हमारा है लीनियर डिवाइजर्स देखो, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो। फिर क्या करना है हमें, p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ -1 एंड p ऑफ 2। और यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर्स मेंशन किया हुआ है तो वी लाइक बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो p ऑफ -1 क्या आया, -1। तुम इसको छोड़ दो, काम पे ध्यान दो, उधर छोड़ दो इसको, लीव इट। प्लस k -8 प्लस k, कितना आ गया ये, 2k -9। समझ में आ गया? देन सेकेंड थिंग, यहां पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 8 प्लस 4k प्लस 16 प्लस k कितना आ जाएगा, 5k प्लस 24। ये दो रिमाइंडर्स हमारे पास आ गए। अब इन रिमाइंडर्स के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है, यहां पर सबसे पहली गलती क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। उसने ये नहीं कहा हुआ रिमाइंडर 0 है या टर्म्स फैक्टर है। -8, अब मुझे बताओ -8 -1 को प्लस करते हैं तो +9 कब होता है, जब उनको, मैं तभी कह रही हूँ उसको छोड़ दे, ठीक से बैठ, उसको छोड़ दे, तेरा सारा ध्यान उधर गया हुआ है, पता नहीं क्यों। डिविजिबल का मतलब कि पूरा, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल दिया होगा, डिविजिबल दिया हो, कंप्लीटली डिविजिबल दिया हो तो मतलब रिमाइंडर 0, ठीक है, वो फैक्टर है। जैसे हम लिखते हैं 24 इज डिविजिबल बाय 8, और ना लिखते हैं कि 24 इज डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ गया ना, जहां डिविजिबल लिख दिया मतलब रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो 2k -9 हो गया, p ऑफ 2 हो गया 5k प्लस 24, है ना। अब उसने कहा है जो दो रिमाइंडर्स आए कौन से थे, 2k -9 5k प्लस 24, द सम ऑफ रिमाइंडर्स सो ऑब्टेन्ड इज 1।
आज का होमवर्क लिख लो, जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसमें पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चंस प्लस आई सी, अगर मैं कुछ और क्वेश्चन सेंड कर सकती हूँ बाय 7 o'clock मैं आपको वो भी भेज दूंगी। वो सारे मुझे कल सॉल्व चाहिए। मैंने पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट आपको दी हुई है, पूरी में से जो रिमाइंडर क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम के फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले, मुझे भी पता है मैं क्या होमवर्क दे रही हूँ, वो सारे क्वेश्चंस करके लाने हैं कल। आंसर्स टैली होंगे, मैं चेक करूंगी, ठीक है। और ऑनलाइन आना कम करो। 5K plus 24, the sum of two remainders so obtained is 1। दोनों रिमाइंडर्स का सम कितना है? 1। तो यहां से 7K माइनस 9 प्लस 24 कितना आ जाता है? प्लस 15 इज इक्वल टू 1। और यहां से आ जाएगा 7K इक्वल टू -14, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। क्लियर हो गया? तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन देखो, ट्रेड ऑफ होगा, अगर या तो फैक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन आएगा कि फैक्टराइज कर दो एक्स क्यूब की पावर वाला क्वेश्चन, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे के की वैल्यू निकालनी है ना। इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। समटाइम्स दे से ऐसा लिखा होता है, क्वेश्चन लिखो, दो वैल्यूज वाला क्वेश्चन होता है जिसमें होगा x plus a वाली टर्म भी ये सिर्फ x ही मिलेगी। मतलब वो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कंटिन्यू बोलते रहना है। यहाँ पे विस्परिंग भी सुनती है यहाँ पे, है ना। नहीं, वो बोल रहा था कि वो तो बोल नहीं रहे थे, मेरे तुम्हारी सुन रही है, मैंने तुम्हें बोला है, ठीक है। जब वो उसकी सुनेगी मैं उसको बोलूंगी, उसके आगे मत बोला करो और चुप कर जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं टोक रही हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रही क्लास से बाहर निकलो या तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ कि क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, है ना। तो उसमें जस्टिफाई मत करो, बस चुप कर जाओ। इनफैक्ट आगे बोल कर ना ज्यादा मेरे को फिर हो जाते हो कि आ जाओ मैम पोक कर दिया आपको, आओ अब बोलो। और तो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट x प्लस 1 x माइनस 1 आर फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो मिसिंग टर्म्स है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ा दिया, हमें दो फैक्टर्स दे दिए, एक ही पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स। मैंने कहा है इसमें सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन की टाइप, आपको रिमाइंडर दिया है, पॉलिनोमियल दिया है। समटाइम्स सेम क्वेश्चन में कहा है कि रिमाइंडर ये आता है लेकिन इससे डिविजिबल है, ठीक है। तो वैसे वाले क्वेश्चंस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्वेश्चन किस टाइप का दिया होगा। अगर क्वेश्चंस रेपिटेटिव हुए सेम पॉलिनोमियल, मतलब आपको मैंने दोबारा लिख कर दे दिया है, तो वो नहीं करना। बट लेकिन सारे क्वेश्चंस करके आओगे ना, तभी क्लियर होगा ये। हम अगर हम p की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो -4 माइनस a प्लस b। जो मर्जी आ रहा है तुम पुट करो, आप p की वैल्यू 1 पुट करो, उसके बाद देखो क्या बनेगा। मैम ए की वैल्यू 2 आ रही है और बी की वैल्यू 6 आ रही है। b की वैल्यू फिर से चेक कर ले, क्यों किसकी? दोनों की वैल्यू चेक। दोनों ही है। मुझे नहीं पता, पर मुझे दोनों, ये दोनों में से एक सही नहीं लग रही। पता ही नहीं मुझे कुछ। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, एक्स की वैल्यू पुट की -1, p ऑफ x दिया हुआ है, आई पुट p ऑफ -1 एज p ऑफ x एज -1, अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस a -3 -2 प्लस b।
और फैक्टर्स कहाँ है, तो p ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा -a प्लस b -4। समझ में आ गया ये? ऐसे ही हमें निकालना है x -1 इक्वल टू 0 करके p ऑफ 1। तो उसमें डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स होते हैं 1 प्लस a -3 प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये a प्लस b माइनस -3 + 3 -3 + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास आ जाता है कि a की वैल्यू किसके इक्वल है, -b। a इज इक्वल टू -b, या फिर हम लिख सकते हैं -a इज इक्वल टू b। तो ये वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, 0 यहां लिखा हुआ है, -a की जगह पुट करना है b प्लस b -4। सो 2b इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या आ गई 2, और a की वैल्यू क्या आ गई -2। b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -2। हाँ, मतलब b आ गई तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन में b को दूसरी इक्वेशन में डालकर ना फिर दूसरी वैल्यू निकालो। -2 b equals क्लियर हो गया, नेक्स्ट लिखो। ये वाला क्वेश्चन जिसमें सेम क्वेश्चन में ही आपको रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दी होती है। देखो लिखा है, इफ पॉलिनोमियल 2x³ -ax² plus bx plus 4 has x plus 1 as factor and leaves remainder 4 when divided by 2x plus 1, find values of a and b। अब ये कुछ 2-3 दिन ना, क्योंकि मैं पॉलिनोमियल्स रिवाइज करवा रही हूँ, क्लासेस मिस मत करना, इसके बाद की रिवीजन सच में पॉसिबल नहीं होगी जितना टाइम मैं अभी लगवा रही हूँ, बिकॉज मैंने ट्रायंगल्स के बाद एक तो चैप्टर स्टार्ट करवाना है, थोड़ा ब्रेक लेकर, मतलब ब्रेक हो जाएगा, स्टार्ट करवाऊंगी जब आपको, ठीक है। उसके बाद 2-3 बच्चे हैं, आई थिंक 2-3 स्कूल्स हैं जहां पर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आएगा सितंबर टेस्ट में, तो साइड बाय साइड में वो स्टार्ट कर दूंगी। हमारे यूपी स्टार्ट हो गई। यूक्लिड 2 दिन का काम है। हाँ यूक्लिड 2 दिन का, वो थ्योरेटिकल है, उसके बहुत इजी क्वेश्चंस है, यूक्लिड का नहीं। कोई बात नहीं, चलो ये करो। समझना तब होता है, मैंने आपको बार बार एक ही चीज कही थी, समझने की बात तो तब आती है जब हमने कुछ स्टार्ट किया। तो ट्राई एंड पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन। आपको फैक्टर की बात कर रहा है, रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो आपको पता है पॉलिनोमियल में आई हैव टू पुट द वैल्यू, नंबर कौन सा पुट करना है, वो कैसे निकलेगा, कम से कम वो पुट करो। और पी ऑफ, वो क्या दिया हुआ है -1। अब खुद सोचो क्या करोगे, अगर फैक्टर दिया होता है तो क्या करते हैं। तुमने पहले पी ऑफ -1 निकाल दिया, अगर फैक्टर दिया हुआ है तो क्या करोगे उस पी ऑफ -1। दिस इज गिवन एज, C of -1 equals to 4.
P of -1 इक्वल टू 4 क्यों करा है? क्योंकि वो नहीं- फिर पढ़ो बेटा ध्यान से। x+1 एज फैक्टर कहा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? अभी दूसरे ही जरूरत है डिवाइडेड बाय 2। क्यों? दो मिसिंग वैल्यूज है, कैसे निकाल लोगे एक इक्वेशन से? मैम एक की वैल्यू निकल गई। कैसे? मैम a + b = 2। हाँ तो हम तो उससे a की वैल्यू निकल जाएगी कैसे? कैसे करेंगे? हम उसको 10 टू बी कर दिया तो टू फिर उसके माइनस बाद 2 - b या 2 + b कर दिया उसके बाद हाँ फिर उसके बाद उसको दूसरी इक्वेशन चाहिए ना हमें, है ना? एक सिंगल वैल्यू जिसे हम पिन पॉइंट कर सके, अगर तो वो निकलती है तो अच्छी बात है, पर वो तो हमें निकल नहीं रही है। P of -1/2 पुट करना है, तो ये -2/8 हो जाएगा। दिस विल बी -a/4 -b/2 +4, है ना? अब मुझे बताओ, अगर x+1 फैक्टर कहा हुआ है, आपने P of -1 निकाला, तो उसको क्या करेंगे? P of -1, क्योंकि x+1 अगर फैक्टर है तो व्हाट अबाउट P of -1? वो क्या शो करता है? बता, P of -1 वैसे क्या शो करता है? इना बताओ। P of -1 मैंने भी बताया था ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। P of -1 क्या शो करता है? और अगर फैक्टर लिखा हुआ है तो रिमाइंडर क्या होता है? तो तुमने 4 क्यों लिख लिया? ना फिर मेरे तुम को पूरा पूरा पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ तो पूरी पढ़ो, मैंने कहा था यहाँ पे आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स भी ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लाइंडली ये नहीं कि ऐसे लिखा हुआ है, बहुत गलती करते हो यहाँ पर ये सब बच्चे। मैंने आपको पहले जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट ही करवाया था तभी ये कहा था दैट दीज क्वेश्चंस मोर सो योर मैथमेटिकल स्किल्स, वो कैलकुलेशंस के अलावा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो P of -1/2 जिसे आप लिखोगे -1/4 -a/4 -2b/4 +16/4 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4। -1/2 पुट करोगे ना यहाँ पे तो -2/8 आएगा। तुम अपना चेक करते हो? b तो 1/2 आ रहा है। मैं देख लेती हूँ। b कितना है? -1 - a -2b +16 = 16, ये कैंसिल हो गया। सो a -2b = 1। तो ये दो इक्वेशंस बनती हैं, यहां से एक ही वैल्यू लोगे। 1 + 2b पुट हियर, 1 + 2b + b = 2। करो आंसर निकालोगे। हम उसको -1/2 की पुट करा। क्योंकि 2x + 1 दिया हुआ था। मैम तो 2x + 1 = 4। मैम क्योंकि रिमाइंडर 4 है। रिमाइंडर 4 तो फिर यहां से आएगा ना, ये तो फैक्टर है तो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को इक्वल टू 4 कर दिया। मतलब बात को जरा सा भी समझने की कोशिश। मेरी बात कौन सी? नहीं बच्चे, मैं चेक करती हूँ यहाँ पे कुछ गलती की है। क्योंकि जो उसको यहाँ पर छोड़ दो, आप अपनी कैलकुलेशन देखो। मैं सच में कह रही हूँ, अगर मैंने कुछ किया है तो हो सकता है वो गलत भी हो कैलकुलेशंस में, बट लुक एट योर कैलकुलेशंस फर्स्ट। ये माइनस आया, -2x, ये तो ठीक है। एंड 2x + 1 से किया, तो ये आ जाएगा -1/4 -a/4 -b/2 +4 = 4। ये 2 नहीं 1/3। नहीं बेटा, अभी कह रही हूँ कैलकुलेशन दोबारा से चेक करो। This is -1 -a -2b +16 = 16। तो यहाँ से ठीक है, 2a 2b a + 2b a + 2b + 1 = 0। पुट करो, b = 2 कैसे?
इक्वल टू 100। नहीं बच्चे, मैंने कहा ना कैलकुलेशन चेक करो दोबारा से। ए की वैल्यू तुमने की -2b-1, तो दिस वैल्यू है -2b-1 प्लस b इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा -b इक्वल टू 3, b की वैल्यू आएगी -3। -2b प्लस b क्यों? हाँ, -2b प्लस b कितना होता है? इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो फिर वो इक्वल टू -1 भी तो है यहाँ पर, ये कहाँ गया? मैं कह रही हूँ इन पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। आपने क्या किया? इधर वाली साइड में a प्लस 2b इक्वल्स टू 1। -1। मैम जब आपने उधर एकदम इक्वल टू 2 लिखा, मैम उसे b की वैल्यू हम 2 माइनस a की ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करे हो ना, 2 - a। ठीक है, अभी आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 - a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस 4 -2a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये -2a प्लस a कितना हो जाएगा? -a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये 1 कहाँ गया बेटा? -2 भी लिख दिया, तो 1 कहाँ पर है? ये 1 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो तुमने 2b को भी इधर शिफ्ट किया, तो 1 गायब हो गया। 1 मल्टीप्लाई क्यों होगा? बताओ मुझे, 1 मल्टीप्लाई तो तब होगा ना जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो। इसमें फर्क समझ में आ रहा है? इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और ये a प्लस 2b इक्वल टू -1 लिखा। बता क्या होगा? मल्टीप्लाई किसमें होता है? अब बेसिक इक्वेशंस में ही क्यों कंफ्यूजन हो रही है? ये तो सिंगल इक्वेशंस है आपकी, टर्म्स की शिफ्टिंग है, एडिंग -2b ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया? तभी कह रही हूँ इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, बहुत जरूरी है। जो ये हल कर रहे हो उस टाइम बहुत अच्छे से किए थे क्वेश्चंस, बट देन यू नीड कांस्टेंट प्रैक्टिस इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपकी वर्कशीट शेयर्ड है, मुझे कल क्वेश्चंस कंप्लीट चाहिए सबके। आंसर्स कल मैच करूंगी, चाहे गलत करके आओ, जैसे मर्जी करके आओ, आंसर्स अभी मैं नहीं दूंगी आपको। आप इनके आंसर्स सॉल्व करके आओगे, प्लस आई शेयर मोर क्वेश्चन। मैं थोड़े से और क्वेश्चन डालकर, मुझे कल सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए ये आपकी। ठीक है, डबल वेरिएबल वाले बहुत कम चांसेस है, पर आ जाते हैं। कोई ना कोई स्कूल एक डाल देता है जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बट ना सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस तो आएंगे ही आपको। अभी सितंबर टेस्ट में एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड होगा। सो एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और 1 मार्क में भी आता है ये, एमसीक्यूज में भी आता है, बिकॉज एक सिंगल एक्सप्रेशन दिया हो, के की वैल्यू है डिविजिबल बाय x प्लस 1 लिख दिया, तो आपने -1 पुट करना है, तो सिंपल कोएफिशिएंट्स को ऐड करना हुआ ना। अगर a की वैल्यू 2 माइनस b है तो -a की 2 -2 प्लस b होगी। किसकी a की वैल्यू? a की वैल्यू अगर 2 माइनस b आ रही है तो -a की -2 प्लस b या b -2। समझ में आ गया? सो प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, इनको करवाऊंगी कल। आपको मैं फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी।